साथियों प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके बीच में आपके साथ रह के आपका ही हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। साथियों, ये त्योहारों का जो एक हफ्ता रहा है, इसमें बहुत बहुत आपके लिए बधाई और इस उम्मीद के साथ कि आपने ये सारे पर्व, चाहे वो धनतेरस से शुरू होते हैं, धनतेरस हो, दीपावली हो, अन्नकूट गोवर्धन पूजा हो, आज भाई दूज का त्यौहार हो, आप सभी लोगों ने बहुत ही खुशहाली और खुशनुमा माहौल में मनाए होंगे। साथियों, बहुत अच्छा लगा कि एक स्पेशल एपिसोड हमसे पहले रिजवान मंसूरी जी ने दिवाली पर आप लोगों के बीच रखा। एक बहुत ही बधाइयों से भरा, सावधानियों की हिदायत देने वाला वो वीडियो था। साथियों, त्यौहार की बात तो हो गई, त्यौहार के सिलसिले चलते रहते हैं। अगर आज भाई दूज के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर वाला विराम लगा है, तो अभी आने वाले समय में और भी त्यौहार इसी तरह हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे। मगर देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक विकट समस्या आ रही। आपको ध्यान होगा कि पिछले लगभग 1 महीने पहले, या यूं कहें कि हमने लगभग 1 महीने पहले हमने आप लोगों को सावधानी भरा वीडियो दिया था अपने देश के सिरमौर राज्य जम्मू और कश्मीर को लेकर के। मैं अपने आप को किसी पार्टी का मेंबर नहीं मानता, लेकिन मैंने देश हित में एक ये जरूर हिदायत दी थी कि चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार का पिछला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों के लिए और विशेष रूप से कश्मीर के लिए, कश्मीर के निवासियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। उनके लिए बहुत सारे सामान्य लोगों की तरह जीने के रास्ते ईजाद किए। एक मैंने इनडायरेक्टली एक आपसे अपील की थी कि इस बार भी आप बीजेपी गठबंधन को जिताएं, ताकि जब दिल्ली और राज्य दोनों की सरकारें एक होंगी तो विकास की गंगा बेहतरीन ढंग से बह सकेगी। मगर ठीक है, उस क्षेत्र की जनता ने जो भी वर्डिक्ट दिया, जनादेश दिया, उसका हम सब लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद आज तक 5 छोटे बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 16 अक्टूबर से आज कितने दिन हुए? 18 दिन, 19 दिन। 19 दिन में अगर एक राज्य सरकार 5 हमलों को नज़रअंदाज कर रही है, उसको रोक नहीं पा रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। चाहे और एक विशेष जो ध्यान देने वाली बात है कि उसमें अधिकतर हमले गैर कश्मीरी लोगों को निशाने पर लेके बनाए गए हैं। इससे क्या साबित होता है? नंबर 1, देश को दहशत में लाना, कि जो कश्मीर का जो पुराना हिसाब था कि 370 अगर लागू रहेगी तो उसी क्षेत्र की कश्मीर की जनता, कश्मीर की सरकार, कश्मीर के अपने नियमावली अलग से लागू होगी। और अब जब वो 370 ख़त्म हो चुकी है, तो हिंदुस्तान के तमाम नागरिक कश्मीर जा सकते हैं और कश्मीर के तमाम नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं और एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर रहा हूँ, हिंदुस्तान और कश्मीर। क्यों? क्योंकि कश्मीर के जो मौजूदा सरकार है, वो एक हिडन एजेंडा के तहत अपने आप को हिंदुस्तान से एक अलग राज्य समझ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसका जो कारण है, वो एकमात्र कारण है
कि जब तक धारा 370 प्रभावी रही, कानून के हिसाब से केंद्र सरकार को कश्मीर को विशेष आर्थिक पैकेज देने पड़े, विशेष सुविधाएं देनी पड़ी, और कश्मीर के लोगों को वहाँ के ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत ही रियायती दामों पर मिल जाती थी। बाकी सब्सिडी के माध्यम से जो भी आर्थिक भार पड़ता था वो केंद्र सरकार पर पड़ता था। धारा 370 खत्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश का प्रवीण सिन्हा और जम्मू कश्मीर का प्रवीण सिन्हा एक हो गया। उत्तर प्रदेश का प्रवीण सिन्हा अगर 30 रुपये किलो आलू खरीद रहा है तो कश्मीर का भी प्रवीण सिन्हा 30 रुपये किलो ही आलू खरीदेगा। एक तो ये बात, रेवड़ियाँ बंटना बंद हो गई, जो बिरयानी बंटती थी सब्सिडी के नाम पर वो बंद हो गई। ये उस क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को रास नहीं आ रहा है। मैं केंद्र सरकार से सीधे सीधे एक बात कहूँगा, हर मामले में हम पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा, इस बात को कहना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैल रहा था उस पर तो सरकार ने रोक लगाई है, क्योंकि हमारा गृह मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। बहुत कम हो गया। अब जो आतंकवाद फैल रहा है वो उस क्षेत्र के रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको गुमराह करके, उनको जिहाद के नाम पर हूर की परियां मिलेंगी 72,000, उस नाम पर जिस तरह से भ्रमित करके उनके हाथों में कलम, उनके हाथों में कंप्यूटर पकड़ाने के बजाय उनके हाथों में आज बंदूकें पकड़ाई जा रही हैं। इस चीज़ को सब लोगों को समझना होगा। और मैं हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर एक उत्तर प्रदेश का काला इतिहास का अध्याय सबको पता होगा, अगर एक दिन की जो सरकार कानूनी या गैर कानूनी ढंग से किसी भी तरह से बनी हो, उसको अगर हाई कोर्ट ना मानकर तुरंत बर्खास्त करता है, अगर कूटनीति के माध्यम से कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरा करके नई सरकार का गठन किया जा सकता है, तो मैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से, इन 5 आतंकी हमलों को, जिसमें लगभग 20-25 लोग, 30 लोग मारे गए हैं, हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, इन मृतक आत्माओं को, इन मृतक लोगों के परिवार के लोगों की जो आज की मनोदशा है उसको ध्यान में रख करके राज्य की मौजूदा सरकार को तत्काल बर्खास्त करा जाए। क्यों? क्योंकि जन्नत अगर दुनिया की कहीं जन्नत है तो केवल कश्मीर की है। ये फिरदौस ने अरबी भाषा में कहीं कहा था, मैंने आज सुबह पढ़ा था लेकिन वो शब्द भूल गया, नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उस जन्नत को लोग खून में सराबोर कर रहे हैं। उस जन्नत को आप जिस तरह से लहूलुहान कर रहे हैं, हिंदुस्तान का जो सिरमौर था वो आज हमारे माथे का कलंक बनने की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग आज के इस एपिसोड के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बात का वर्डिक्ट आप दें, दिव्यांगम चैनल को दें, केंद्र सरकार को दें, राज्य सरकार जम्मू और कश्मीर की उसको दें कि क्या ये सरकार टिक सकने के लायक है। हो सकता है कि वो वहाँ कुछ काम कर रहे हों, छोटे बड़े काम सरकार कर सकती है, सड़क बनवा सकती है, 2 शहरों को जोड़ सकती है, मगर अगर इस तरह की आतंकी घटनाओं को आप रोक नहीं पा रहे हैं तो यकीनन मानिए कि आप उस सरकार के मुखिया कहलाने के लायक नहीं हैं। आपको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, दिवाली के इस मौके पर, भाई दूज के इस मौके पर जो
जम्मू कश्मीर में 5 आतंकी हमले हुए, उसमें जो सामान्य नागरिक मारे गए, जो हमारे जवान शहीद हुए, उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना के साथ जो लोग घायल हुए उनके बहुत शीघ्र और बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके उनके सामान्य जीवन को वापस दिलाने की शुभकामनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ कि ईश्वर इस पीड़ित परिवार का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन लोग शहीदों के परिवारों पर विशेष सहानुभूति रखते हुए उनको जो भी उनके विशेष अधिकार हैं वो दे। इन्हीं शब्दों के माध्यम से शहीदों और मृतकों के लिए संवेदनाएं और घायलों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे आज विदा लेता हूँ। तब तक के लिए राम राम।